शलोम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। होशी नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज बिल्कुल ऐसा ही सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है। मैंने बहुत सारे नए विश्वासियों को देखा है जो कि विश्वास में आते हैं, जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन वो उसकी फोटो के सामने दुआएं भी करते हैं। आज ऐसी अंधभक्ति मसीहत में हमें दिखाई पड़ती है। आप जान करके चौंक जाएंगे कि आज जिस फोटो को मसीह लोग मसीह समझते हैं, असल में वो किसी ग्रीक या मिस्र के देवता की फोटो है, जिसको वो अपने घरों में लगाते हैं और कहीं ना कहीं वो परमेश्वर का श्राप अपने ऊपर लेते हैं और अपने लिए वो एक जगह को तैयार करते हैं जो कहीं ना कहीं परमेश्वर की तरफ नहीं जाती है। आज इस पूरे इतिहास को मैं आपको बताऊंगा कि ये फोटो असल में आई कहाँ से। क्या शुरुआती मसीह जो थे वो इस फोटो को मानते थे? क्या मसीह की फोटो में हमेशा से दाढ़ी रही है या फिर क्लीन शेव मसीह भी मिलता है? क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो मसीह की फोटो सिर्फ दाढ़ी वाली नहीं थी, बिना दाढ़ी की भी थी। ये दाढ़ी वाली फोटो क्यों आई या फिर दाढ़ी वाली फोटो को ही क्यों मसीह माना जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी साजिश है जो कि रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरिया के पास करीब 300 ईस्वी के पास का एक चर्च मिला जो कि ड्योरा एरोपस इलाके में मिला, जहां पर मसीह की कुछ पेंटिंग्स हमें दिखाई पड़ती है। इसके विषय में माइकल प्रेपेट नामक एक प्रोफेसर ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो चित्रकारी मिली है उसमें मसीह का भेड़ को गले पर उठा करके रखना, व चंगाई देना, व पानी पर चलने आदि की पेंटिंग्स हमें प्राप्त होती है। मसीह की चंगाई देने वाले चित्र में हम जवान मसीह की पेंटिंग को देख सकते हैं जिसमें उनके दाढ़ी नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके दाढ़ी कहाँ पर आई और किस तरह से उनकी दाढ़ी रखी गई। ये भी एक रोमन कैथोलिक रिलीजन का हिस्सा था। सोरखोपस ऑफ कॉन्ग्रेस करीब 400 ईस्वी के चित्र में भी मसीह बिना दाढ़ी में दिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोमन्स ने मसीह की फोटो में दाढ़ी को क्यों लगाया। उसके पीछे एक वजह थी। असल में आप सोच रहे होंगे कि यहूदी रब्बी जो होते हैं या फिर जो यहूदी ट्रेडिशनली होते हैं, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, वो दाढ़ी रखते हैं। इसी वजह से मसीह ने भी दाढ़ी रख ली होगी या फिर उनके चित्र में दाढ़ी दिखाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक रोमन कैथोलिक चर्च की धारणा थी। जब रोमन कैथोलिक्स ने मसीह को अपनाया या फिर उनको अपने देवता के तौर पे माना, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें एडिट कर दी या फिर उसमें शामिल कर दी। और रोमन्स को मसीह में एक फिलोसोफर को दिखाना था, क्योंकि रोमी सभ्यता में दाढ़ी वाला व्यक्ति दार्शनिक होता है। जैसा कि आप इस स्टेचू में भी देख सकते हैं जो कि अपने न्यूज़ ऑफ तियाना का है। इसमें हम उसके बड़े बालों को और दाढ़ी को देखते हैं और एक चादर को देखते हैं। वही रोमनों के प्राचीन देवता जुपिटर, ज्यूस आदि भी बड़ी दाढ़ी में नजर आते हैं। 400 ईस्वी से ये रिवायत या फिर ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ कि मसीह को दाढ़ी लगाई जाए या फिर उनको एक दाढ़ी वाला और बड़े बाल वाला व्यक्ति दिखाया जाए। और आज की सदी में हम देखते हैं कि जितनी मूवीज भी बनी है उसमें उनका ऐसा ही रूप दिखाया जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि मसीह एक यहूदी व्यक्ति थे, तो हो सकता है कि उनकी दाढ़ी बड़ी हो या फिर उनके बाल बड़े हों, और बहुत सारी हम धारणाओं को अपने पास में रख सकते हैं। लेकिन यहूदी कल्चर के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की हम फोटो नहीं बना सकते हैं या फिर हम उसकी चित्रकारी नहीं बना सकते। यहूदी कल्चर में आप कभी भी किसी भी यहूदी फिरके में या फिर किसी भी पंथ में किसी नबी की फोटो को नहीं देखेंगे, क्योंकि इसको फरेब माना जाता है, जिसे हम चित्रकारी कहते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने देखा ही नहीं उसको ढालना और उसके जैसा ही बनाना और फिर उसको ही बताना, ये एक प्रकार का फरेब होता है। और यही किया रोमन्स ने, और इस मिस्री देवता सेप्रियास को मसीह बना दिया। इस फोटो को आप देखें तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो आज फोटोज में दिखाई पड़ रहा है, जिसे मसीह समझा जाता है, ये एक मिस्री देवता जो कि ग्रीक का भी देवता था, उसकी ही छवि या फिर उसकी सूरत पर एक फोटो को बनाया गया। और आज मसीह समाज के लोग इस फोटो को ही अपने घरों में रखते हैं
और वो ये सोचते हैं कि शायद ये मसीह की फ़ोटो है, लेकिन असल में वो मसीह की फ़ोटो नहीं, वो एक ग्रीक और मिस्री देवता की फ़ोटो है, जहाँ पर वो उसकी इबादत करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवनों में मूर्ति पूजा को करते हैं और कहीं ना कहीं वो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं जिससे मसीह लोगों को निकालने के लिए आए। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने विषय में बहुत ज़्यादा सावधान रहें और आप देखिए कि कहीं आपके घर में ऐसी फ़ोटोज़ तो नहीं जो एक ग्रीक या फिर रोमी देवता की है और आप उसकी इबादत कर रहे हो। तो ज़रूरी है कि मसीह की सच्चाई को जानें और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल करीम आशीष दे। आप सबको शलोम।